नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MCQ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज तारीख है 21 सितंबर। तो आज हम लोग 21 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में आज डिस्कस करेंगे भाई MCQs वर्ल्ड। अब आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, AI आधारित भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उड़ान किस भारतीय संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT मद्रास। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे ने शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है जो संदेश के प्रवाह को बाधित करता है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला CO2 कैप्चर प्लांट जो सीधे ब्लास्ट फर्नेस गैस से CO2 निकालता है किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका ऑप्शन है ए लॉरेंस एंड ट्रूबो, ऑप्शन बी ONGC, ऑप्शन सी टाटा स्टील, ऑप्शन डी BHEL। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टाटा स्टील। टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्कर्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकालता है। अब आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, लासिंग मलिंगा जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है किस देश के लिए खेलते हैं? और इसका ऑप्शन है ए वेस्ट इंडीज़, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी अफगानिस्तान। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लासिंग मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कितने पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? और इसका ऑप्शन है ए 65, बी 72, सी 51, डी 34। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 51। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने एक आभासी समारोह में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 51 स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी और नर्सों को उनके निस्वार्थ समर्पण और करुणा के लिए विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदान किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है। प्लस का साइन इसमें इंडिकेट कर रहा है कि ये नर्सों, डॉक्टरों ये सबसे संबंधित है, मेडिकल से संबंधित है। और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसमें छपी हुई हैं। ये भी एक नर्स थी जो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती थी, सबका मुफ्त में इलाज करती थी। इनके बारे में आप बायोग्राफी पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे। और इन्हीं के उपलक्ष्य में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है। अब आ जाते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, भारत SCO सदस्य राज्यों के छठे अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग ले जा रहा है। कौन सा देश अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? और इसका ऑप्शन है ए रूस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत या फिर डी चीन। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 रूस द्वारा दक्षिण पश्चिम रूस के आरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। अब आ जाते हैं अपने छठवें प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य नामक अभियान किस अब आ जाते हैं अपने छठवें प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य नामक अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन है ए इसरो, बी नीति आयोग, सी IIT मद्रास या फिर डी SBI। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने अमेरिकी स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI और RMI इंडिया के सहयोग से उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों का बढ़ावा देने के लिए शून्य नामक एक अभियान शुरू किया है। अब आ जाते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, UNSC ने किस देश पर चर्चा के लिए आपात बैठक बुलाई है? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल पर चर्चा करने के लिए 16 सितंबर 2021 को एक आपातकाल बैठक बुलाई। अब आ जाते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है,
कोविड-19 के बीच सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने जीता है? और इसका ऑप्शन है ए अश्वथी कुमार, ऑप्शन बी भाग्यलक्ष्मी राव, ऑप्शन सी भानुमति घिवाला, ऑप्शन डी क्लारा बार्टन। और दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भानुमति घिवाला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गुजरात के सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल की नर्स भानुमति घिवाला को दिया गया है। अब आ जाते हैं अपने नवे प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न है, किस देश ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है जहां 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाएंगे? और इसका ऑप्शन है ए रूस, बी फ्रांस, सी चीन या फिर डी यूनाइटेड किंगडम। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है जहां वे 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाएंगे। अब आ जाते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, 2021 विश्व ओजोन दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए 32 वर्ष और उपचार, ऑप्शन बी कुल रखें और जारी रखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी जीवन के लिए ओजोन पतन संरक्षण के 35 वर्ष, ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। 2021 विश्व ओजोन दिवस का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। और यहाँ पे हमारा करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जम के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।